जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त दहलीज़ प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल में। हम मोहम्मद उसामा भट्टी, CEO दहलीज़ प्रॉपर्टीज़। सैलाब के बाद पार्क सिटी लाहौर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है रेट्स के हवाले से, यहाँ पे बाइंग सेलिंग इस वक्त हो रही है कि नहीं हो रही, और यहाँ पे लोगों का कोई इस तरह का कोई नुकसान तो नहीं है जिन्होंने यहाँ पे प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट किया। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त पार्क सिटी लाहौर से किसी न किसी हवाले से कनेक्टेड हैं। कुछ लोग जो है वो प्रीवियस अपनी बाइंग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रेजिडेंट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फर्दर पार्क सिटी लाहौर के अंदर किसी भी तरह से कोई इरादा रखते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या फिर अपनी राश के हवाले से। तो आज इन तमाम तर तफसीलात के हवाले से मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो है वो गाइड करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त करनी चाहिए कि नहीं, और जिन लोगों ने पहले से की है उनके इस वक्त क्या जो है वो मार्केट वैल्यूज चल रही हैं। तो बेसिकली पार्क सिटी लाहौर ने सैलाब के टाइम के ऊपर बहुत मुश्किल टाइम देखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब जो है वो वीडियोस बनाने वाले हैं, सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने जो है कि इस सोसाइटी की जो है वो नेगेटिविटी जो है वो फैलाने की कोशिश की है। आल्दो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पार्क सिटी लाहौर के अंदर जो है वो सैलाब भी आया, पानी भी आया, लेकिन जिस तरह इसको जो है वो एक उछाला गया एक मैसिव लेवल के ऊपर, और लोगों को जो है वो इस सोसाइटी के हवाले से जो है वो मुतनफ़र किया गया कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे डूब चुकी है, आप लोगों यहाँ पे जो है वो इस वक्त आज से 10 साल पीछे चले गए हैं, और आपको यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी रिटर्न जो है वो नहीं होने वाले। तो हमने इसमें देखा है कि पार्क सिटी लाहौर ने इस तमाम तर टाइम के अंदर, इस तमाम तर अरसे के अंदर अपने तमाम तर जो रेजिडेंट्स थे उनको सपोर्ट किया, अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनको सपोर्ट किया। और उसकी मिसाल ये है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पार्क सिटी लाहौर ने प्लेटिनम डायमंड, जहाँ पे पानी का जो ज़्यादा जो है वो पानी ज़्यादा एंटर हुआ था जिन ब्लॉक्स के अंदर, स्पेशली प्लेटिनम डायमंड और क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे फ़ी घर जो है वो किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख तक जो वो सोसाइटी ने पैसे दिए हैं। और जो अलीम खान साहब ने अपनी एक इवेंट में अनाउंसमेंट की थी कि हम हर घर को जो है वो कंपनसेट करेंगे उसके नुकसान के अकॉर्डिंगली, और बल्कि उससे ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो रेजिडेंट्स मुझे पार्क सिटी लाहौर से सुन रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि अगर किसी का 4 लाख का नुकसान है तो उसको 5 लाख ही मिला होगा, उसको 6 लाख मिला होगा, उससे कम पैसे नहीं मिले। और ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ थी किसी भी सोसाइटी की तरफ से, किसी डेवलपर की तरफ से, कि वो अपने रेजिडेंट्स को इस लेवल के ऊपर जो है वो कंपनसेट करता है, उसका जो है उसके साथ खड़ा है, और उसको जो है वो तमाम तरह उसके नुकसान का जो है वो अजाला करता है। हालांकि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये जो है इसमें पार्क की मैनेजमेंट ने, पार्क की जो पूरी टीम है, इन्होंने बहुत साथ दिया लोगों का, और उसका फिर फ़ायदा ये हुआ कि पार्क सिटी लाहौर के अंदर जिन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, आज भी अगर आप आके देखें तो उनके रेट्स आपको वहीं पे स्टेबल मिलेंगे। ठीक है, जो एक मार्केट में बात चल रही थी कि अराउंड उस वक्त हमें बेशुमार इन्वेस्टर्स ने कॉल्स भी करनी शुरू कर दी कि यार हमें बताया जाए कि हमने यहाँ पे प्लॉट लेना है, तो हमें कोई 50% माइनस में या 50% जो है वो 50% माइनस में कोई सस्ती चीज़ मिल जाए, कोई अपनी प्राइस वैल्यू से, कोई जिसकी 40-50% वैल्यू गिरी हो, हम उसको आज ही कैश पेमेंट पे उठाते हैं। और बेसिकली यही वो लोग थे जो कि एक साइड पे पार्क के हवाले से नेगेटिविटी फैला रहे थे, दूसरी साइड पे यहाँ पे बाइंग करने के हवाले से सोच रहे थे। तो हमने ये तमाम तर चीज़ें देखी हैं पार्क के अंदर के लोगों ने किस तरह इसकी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को पार्क का नहीं भी पता था, तो इस डिज़ास्टर की वजह से पूरी दुनिया में जो कि पार्क के साथ लोग जो कि पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं, उनको जो है वो किसी न किसी तरीके से पार्क के हवाले से ज़रूर पता लगा होगा कि ये भी एक सोसाइटी है, और ये इसका डेवलपर कौन है, इसका मालिक कौन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान भी उठाया, लेकिन उसके बाद फिर डेवलपर की जानिब से जिस तरह फ़ायदा दिया गया, तो मैं आप लोगों को पर्सनली अगर रिकमेंड भी करूँ इस सोसाइटी के हवाले से, तो यकीनन आपको इस सोसाइटी के अंदर अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसकी मैं आपको मिसाल अभी ये दे देता हूँ, या उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि पार्क सिटी लाहौर की इस वक्त चारों तरफ के अंदर, स्पेशली जो वो एरियाज़ जो कि रावी के साथ साथ कनेक्टेड एरियाज़ है, जहाँ पे सैलाब आया था, पानी आया था, वो एरिया इस वक्त जो है वो सोसाइटी उसको प्रॉपरली जो है वो वहाँ पे कंक्रीट का जो है वो बंद बना रही है। एक बंद जो सोसाइटी बना रही है जो कि सोसाइटी के बिल्कुल साथ साथ है, और दूसरा बंद हुआ है जो कि गवर्नमेंट के इदारे रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बनाने जा रही है। और ये रोड वो होगा जो कि बिल्कुल बंद की सूरत में आपको कनेक्ट करेगा मोटरवे की तरफ। और इसमें एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि पार्क सिटी की बिल्कुल बैक साइड पर जहाँ पर रावी आता है, और रावी के बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो है वो आपको रावी सिटी मिल रही है, जहाँ पे अभी रिसेंटली मरीम नवाज़ ने सीएम पंजाब ने जो है वो एक न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है वो अनाउंसमेंट की है, और वो उसकी लोकेशन बिल्कुल पार्क की बैक साइड पे बन रही है। और वो जो है एयरपोर्ट आपको कनेक्ट करेगा फैसलाबाद के साथ, गुजरांवाला के साथ, और इन तमाम तर एरियाज़ को जो है वो कनेक्ट करेगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इस सोसाइटी की मज़ीद वैल्यू क्या होने वाली है। तो मैं ये कुछ फ्यूचर प्लान्स भी थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। बाकी फर्दर ये है कि अगर आप लोग 5 पल्ला 10 पल्ला 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी सोसाइटी है, तकरीबन 10
10-12-15 हज़ार फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। और यहाँ पे पिछले 2 महीने में जब से सैलाब गुजरा है उसके बाद मार्केट का रेट हमने गिरते हुए नहीं देखे। मार्केट स्टेबल ज़रूर हुई है, लेकिन मार्केट अब आहिस्ता जो है वो ग्रो करना शुरू हो गई है। आज भी आप आएँ पार्क में तो आप किसी भी गली में एंटर होंगे, आपको उस गली के अंदर 1, 2, 3, 4 घर जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों का एतमाद है, ये लोगों का कॉन्फिडेंस है कि वो अलीम खान के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं अल्लाह के बाद। तो उसकी जो है वो मिसाल, उसकी जो एक एग्जांपल है वो रिसेंटली अलीम खान ने भी दी अपने रेजिडेंट्स को कि अपने मुश्किल टाइम में उनके साथ खड़ा रहा है। तो आज मैं तमाम तर लोगों से जो पार्क सिटी के साथ किसी भी तरह से कनेक्ट हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा, एक तो आप लोग खुद पॉजिटिव रहें, और दूसरा ये है कि अगर आप किसी भी तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, कोई सेल परचेज़ का इरादा रखते हैं, तो आज ही दहलीज़ प्रॉपर्टीज़ की टीम से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।